एक समय की बात है। नीलापुर गांव में नेताओं भ्रष्टाचार चलती थी। गांव में ना तो बिजली थी और गांव में स्कूल भी नहीं था, सड़क भी नहीं था। यह सब विजय से देखा नहीं गया। वह अपने बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि जब भी वहां से पढ़ लिख कर आए तो नेता बन सके और वह अपने गांव की स्थिति सुधार सके, क्योंकि उसके गांव में एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी बेटी 5 साल बाद अपने गांव लौट रही है। जब विजय की बेटी पढ़कर गांव में आता है तो पूरा गांव वाला देखते ही रह जाता है। विजय की सब तारीफ करने लगता है। इस गांव का एक नेताजी आता है, बोलता है विजय की बेटी को, बेटा रोशनी, तुम पढ़ाई करके आई हो शहर से, तुम सब कुछ जानती हो कैसे गांव में विकास आएगा। तुम एक काम करो, मेरे पार्टी में आ जाओ और इस गांव में सड़क, बिजली और स्कूल भी बनवाओ और अपने पापा का सपना पूरा करो, ठीक है ना? नेताजी अपने पार्टी में रोशनी को शामिल कर लेते हैं और उसके अगले महीने रोशनी प्रधान बन जाती है नीलापुर गांव की। फिर उसके पास सड़क और स्कूल और बिजली के लिए फंड के पैसा आती है। तभी नेताजी उसके घर पर दोबारा आते हैं और बोलते हैं, और रोशनी, क्या हाल चाल है बेटा? सुना है 50 लाख का फंड पास हुआ है। तुम्हें तो पता ही है, तुम मेरी पार्टी से हो, तो एक काम करो, 40 लाख रुपए मुझे दे दो, 2 लाख रुपए तुम रख लो और जो बचेगा पैसा, उस पैसे से तुम सड़क बना दो, जितना बनेगा, ठीक है? बाकी बात बाद में फिर से आएगा फंड, उससे बनवा देना, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी धोखेबाजी नहीं कर सकती हूँ। मैं इन सारी पैसों की सड़क, बिजली, स्कूल, इन सब की निर्माण करवाऊंगी। आपको मैं 1 रुपए भी नहीं देने वाली हूँ। इससे हमारी गांव वालों के साथ अन्याय होगा, जो मैं कभी नहीं कर सकती। दिखा दी ना अपनी लक्षण, इसीलिए तुम्हें पार्टी की टिकट देती। अगर तुम्हें यही था तो अपना पार्टी बनाती अलग, क्यों आई थी मेरी पार्टी में? तुम्हें तो बताऊंगा एक दिन, ठीक है ना? चाहे तुम डीएम मैम के पास जाओ या किसी के भी पास जाओ। इतना बोलकर नेताजी वहां से चला जाता है। उसके अगले ही दिन रोशनी सड़क की काम करवाकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में नेताजी और उसके आदमी मिलकर रोशनी को जिंदा जला देती है और भाग जाता है। तभी रोशनी के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और बोलने लगती है, अरे अब मैं क्या करूं? नेताजी ने तो मुझे मार दिया। अब मेरी पापा और गांव वालों को क्या होगा? उनको तो बस मुझ पे ही भरोसा था कि मैं गांव में विकास लाऊंगी। हाय, क्या हो गया? दूसरा दिन सुबह होता है। रोशनी रूप बदल के काम करवाने चली जाती है। जब काम करवाकर आ रही होती है, तभी नेताजी की दोनों आदमियों उसे देख लेता है और जाकर रोशनी को धमकी देने लगता है। अरे ओ रोशनी, तुम्हें कल की मार भूल गई क्या? तुम्हें पता नहीं है कल तुम्हें कैसा हम सब ने मारा था? एक काम करो, अगर दोबारा मार नहीं खाना चाहती हो तो ये गांव छोड़ के चली जाओ, नहीं तो हम सब तुम्हें मार देंगे जान से। मरे हुए को कितनी बार मारोगे पापियों? अब मैं नहीं, तुम सब मरोगे। इतना बोलकर रोशनी अपना असली रूप में आ जाती है और नेता के आदमी को गला दबा के मार देती है और इंसान के रूप लेकर अपने घर चली जाती है। उसी रात रोशनी चुड़ैल नेताजी के घर पर जाती है। नेताजी सो रहे होते हैं। तभी रोशनी नेताजी की गला दबा के हत्या कर देते हैं। पूरा गांव वाले को पता चल जाता है कि रोशनी इस दुनिया में अब नहीं रही और गांव से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाता है और गांव में सड़क और बिजली और स्कूल भी बन जाता है।